जी, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया कि किस तरीके से भरत डायनेस्टी और कुरुजन में मित्रता हो जाता है और मित्रता होते ही भरत डायनेस्टी और कुरुजन मिलके एक नए राजवंश का स्थापना करता है जिसे हम कुरु वंश के नाम से जानते हैं। कुरु वंश मैंने आपको बताया है लास्ट क्लास में, जिसका राजधानी हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ हुआ करता था। हाँ, ठीक है। तो इंद्रप्रस्थ के बारे में मैंने आपको बताया कि ये दिल्ली का पुराना नाम हुआ करता था। यहाँ तक हमने बात कर लिया था, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके आगे। आगे बढ़ने से पहले मैं हमेशा से रिकमेंड करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट कोई भी हो, एसएससी वाले, रेलवे वाले, बैंक वाले, कोई भी हो, वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट तक देखेंगे तभी आपको बेनिफिट होगा, तभी आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे। आपको पता चलेगा आगे के क्लास में किस तरीके से वैदिक काल में और क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी, पशुपालन में क्या हुआ करता था, बार्टर सिस्टम क्या हुआ करता था, ये सारी बातें हम करेंगे अभी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुरु वंश एक ऐसा राजवंश था जहाँ पे महाराजा धृतराष्ट्र, मामा शकुनी, ये सब का नाम आपने सुना होगा। तो कुरु वंश में यही सब लोग हुआ करते थे। कौरव 100 पुत्र हुआ करते थे। तो आपसे यदि कोई पूछे कि आखिर ये कुरु वंश किस चीज़ के लिए फेमस है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि जब कुरु वंश शासन किया करता था, आपको पता है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी यूपी में इनका शासन हुआ करता था, अपना इलाका हुआ करता था। तो एक युद्ध हुआ था कुरु वंश में जो पूरे ब्रह्मांड में, हम तो कह सकते हैं कि पूरे के पूरे पृथ्वी पे ये युद्ध फेमस है, जिसे आप महाभारत के नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे कुरु वंश किस चीज़ के लिए फेमस है, एक युद्ध के लिए फेमस है जो काफ़ी दर्दनाक, भयंकर, काफ़ी जोशीला युद्ध लड़ा गया था, 10 दिनों तक लड़ा गया था, जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं। आपको पता है कि स्वयं अंतर्ज्ञानी, सर्वोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, आप कुछ भी कहें, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध का नाम रखा था महाभारत। तो कुरु वंश इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। अब हम आगे देखेंगे कि वैदिक काल में और क्या क्या हुआ करती थी। अगर हम वैदिक काल के बारे में, मैंने आपको बताया था कि ये जो समय था, ये वैदिक काल या जो वैदिक पीरियड है, इसमें 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा हुआ करती थी, जिसमें सबसे पहला, अगर हम मेन इकोनॉमी की बात करें तो ये फेमस था एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के लिए। मतलब वैदिक काल के जो लोग हुआ करते थे वो खेती और पशुपालन किया करते थे, उन लोग का मुख्य आधार भी यही हुआ करता था। लेकिन अगर इंडस वैली की बात करें तो उसमें ट्रेडिंग या व्यापार मुख्य आधार हुआ करता था। हम तो वैदिक की बात कर रहे हैं, तो इन लोग का मेन इकोनॉमी हुआ करता था एनिमल हस्बेंड्री और पशुपालन और खेती, यानी एग्रीकल्चर, पशुपालन एवं खेती। वैदिक काल के लोगों का मुख्य आधार हुआ करता था। अब एक सवाल ये भी है कि यदि ये लोग पशुपालन किया करते थे तो पशुओं में किस पशु का पालन पोषण किया करते थे या देख रेख किया करते थे, तो पशुओं में सबसे पहले नाम आता है काऊ, दैट मीन्स गाय। इसके बाद बफेलो, दैट मीन्स भैंस। शिप हो गया, हॉर्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक और गोट, दैट मीन्स बकरी।
तो वैदिक काल के लोग गाय, भैंस, भेड़, घोड़े और बकरी का पशुपालन किया करते थे। लेकिन यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब जो मैं बताने वाला हूँ, अगर आपसे पूछे कि इन सभी जानवरों में या वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण जानवर कौन सा माना जाता था, तो आपका जवाब होना चाहिए काऊ। वैदिक काल में गाय सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र जानवर माना जाता था। आप लिख सकते हैं सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण पशु माना जाता था गाय। इन सभी जानवरों से ये लोग क्या ऑब्टेन करते थे, क्या प्राप्त करते थे, तो याद रखेंगे मिल्क यानी दूध प्राप्त करते थे। इसके अलावा फ्लेश दैट मीन्स मांस हो गया, और लेदर मतलब ही चमड़ा ही होता है, एक तरह से मांस ही है। तो इन सारे जानवरों से मिल्क, फ्लेश और फ्लेश जैसा हो जाएगा, फ्लेश में हो गया आपका मांस हो गया एक तरीके से। तो ये सारी चीज़ें प्राप्त किया करती थी जानवरों से। तो याद रखेंगे गाय इतना महत्वपूर्ण जानवर और इतना पवित्र माना जाता था, यदि किसी व्यक्ति को बहुमूल्य थिंग खरीदने होते थे, बहुमूल्य सामान खरीदना होता था, तो उसे गाय देना पड़ता था बदले में। कहने का मतलब मान लीजिए आपके पास सोना है, वो हमें ख़रीदना है, तो हमें आपको गाय देना पड़ेगा और बदले में आपको सोना देना पड़ता था। तो गाय इतना ज़्यादा पवित्र और महत्वपूर्ण था। ठीक है। वैदिक काल में जो भी पैसे वाले लोग हुआ करते थे या जो धनी व्यक्ति हुआ करता था, उसे गोमत कहा जाता था। ध्यान रखेंगे, वैदिक काल में रिच पीपल दैट मीन्स धनी व्यक्ति क्या कहा जाता था, गोमत कहा जाता था। इसके अलावा जो पुत्री हुआ करती थी या जो बेटी हुआ करता था, उसे दुहित्री कहा जाता था। तो डॉटर को क्या कहा जाता था, दुहित्री कहा जाता था। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात, 1000 ईसा पूर्व आते आते मानव द्वारा लोहे का खोज कर लिया जाता है, आयरन का खोज कर लिया जाता है, जिसका सबसे पहला एविडेंस, सबसे पहला साक्ष्य याद रखेंगे लोहे का, दैट मीन्स आयरन। आयरन का यदि सबसे पहला साक्ष्य की बात करें तो ये हमें मिलता है यूपी में एक जगह है, जिला है एटा, और एटा में एक गांव है अतरंजी खेड़ा। ध्यान रखेंगे, लगता है डेढ़ हो गया। अतरंजी खेड़ा अतरंजी खेड़ा जो कहाँ है, एटा में, और एटा कहाँ है आपका, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में। आयरन का सबसे पहला साक्ष्य हमें मिलता है, लेकिन ये 1000 BC आते आते
खोज तो हो जाता है, लेकिन मानव के द्वारा पूरी तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसका पूरा इस्तेमाल 600 BC से किया जाता है, 600 ईसा पूर्व से किया जाता है। याद रखेंगे 600 BC से स्टार्ट्स completely यूज ऑफ आयरन। लोहे का पूरी तरीके से इस्तेमाल 600 ईसा पूर्व से होने लगता है। तो इसी के साथ आज का क्लास या सेशन यहीं पर होता है कंप्लीट। याद रखेंगे यहाँ तक हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम यहीं से आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो सी यू टुमारो, मीट इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।